जाओ भाभी अपने मायके। सुनिए, आज माँ से फ़ोन पर बात हुई थी। वह बीमार सी लग रही थी और मुझे याद कर रही थी। कह रही थी कि एक बार आ जाओ, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और फिर 2 साल हो गए मुझे मायके गए हुए। अगर आप कहो तो हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सुधा ने अपने पति मोहन से रात को बिस्तर पर सोते हुए पूछा। क्या मायके? सुधा अभी जाने की सोचना भी मत। और ये क्या बीमार लग रही थी। अब उनकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे और बीमारी का तो चोली दामन का साथ होता है। तुम चिंता क्यों करती हो? वहाँ भैया भाभी हैं ना तुम्हारे, उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी सुबह ही दीदी का फ़ोन आया था, वह कल आ रही हैं। उनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ का काम काज कौन देखेगा? और तुम नहीं रहोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे जाने का फिर कभी देखेंगे। कहते हुए मोहन दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गया। दीदी आ रही हैं, अच्छी बात है, मगर क्या इसके लिए मुझे माँ बाबूजी से मिलने का कोई हक नहीं रहता? क्या एक बहू केवल दूसरों की तीमारदारी के लिए ही होती है? क्या एक बहू केवल नौकरानी भर ही होती है? ये सोचते हुए सुधा की आंख भर आई, मगर वह चुपचाप भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। अगले दिन दीदी आ गईं। सब उनके स्वागत में लग गए। पूरा घर सुधा के बनाए पकवानों की खुशबू से महक रहा था। सुधा होठों पर मुस्कुराहट की परत ओढ़े उनके स्वागत में लगी थी। पूरे दिन की भाग दौड़ के कारण सुधा बुरी तरह थक चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोच क्यों न दीदी और माँ बाबूजी से गप्पे लड़ा आऊं। वो जैसे ही माँ बाबूजी के कमरे के पास पहुंचा, खिड़की से उसने देखा दीदी माँ की गोद में सर रखकर सोई हुई थी और माँ कह रही थी, माँ बाबूजी, आज कितने दिनों बाद आपकी गोद में लेटकर सुकून मिल रहा है। मेरा शरीर भले ही वहाँ होता है, लेकिन मन हमेशा आप दोनों के पास होता है। माँ बेटी घर की चौखट लांघती है एक नई दुनिया बसाने के लिए, लेकिन अपना दिल तो वो मायके में छोड़ जाती है, जिसमें माता पिता के लिए चिंता और प्यार भरा हुआ होता है। वहाँ तो बस सुबह से रात तक कर्मों में उलझे हुए रहो, यही आकर कुछ सुकून देने वाले पल मिलते हैं। सही कहा बिटिया। माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते हैं। तू मिलने आ गई। मेरा और तेरे बाबूजी दोनों का दिल खुशियों से भर गया। दीदी और माँ बाबूजी की बातें मोहन के दिमाग में लगातार घूमने लगी। वह सोचने पर मजबूर हो गया, सुधा उसकी पत्नी, वो भी तो किसी की बेटी है। उसके माँ बाबूजी भी तो उसे देखने के लिए ऐसे ही तड़पते होंगे। उसका मन भी तो माँ पिताजी से मिलने के लिए तरसता होगा, जैसे दीदी का मन तरसता है। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। सुबह होते ही वो माँ और दीदी के पास पहुंचा और सुधा के मायके जाने की बात बता दी। क्या सुधा बहू मायके जा रही है? लेकिन बेटा, रानी आई हुई है और फिर घर का काम वो कौन करेगा? माँ, इसीलिए तो 2 दिन बाद ही टिकट करवाई है। 2 दिन दीदी के साथ रह लेगी। और रही काम की बात, तो मैंने उसके लिए रमाबाई को बोल दिया है, वो कर लेगी। और यहाँ हम सब भी तो हैं, कुछ हम लोग भी एक दूसरे का हाथ बटा लेंगे। क्यों दीदी? बिल्कुल सही मोहन। सुधा को भी कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए, जैसे मुझे मिला है। दुनिया की हर बेटी इन दिनों के लिए तरसती है, तड़पती है। तुम भाभी के जाने की तैयारियां करवाओ। मोहन भैया, मैं तो यहाँ हूँ और मैं कोई मेहमान थोड़े ना हूँ। मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी ना।
कहकर रानी दीदी मुस्कुराने लगी तो साथ में माँ और बाबूजी भी हंस पड़े। मोहन रसोई घर में पहुंचा तो देखा सुधा रसोई के काम में लगी हुई थी, लेकिन दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जाने की टिकट उसके हाथ में रख दी। ये क्या है जी? टिकट? ये टिकट पर अपना नाम और मायके के शहर का नाम पढ़ते ही सुधा खुशी से उछल पड़ी, साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग उठी। मोहन जी, आप कितने अच्छे हैं, कहकर सुधा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। नहीं सुधा, अच्छा मैं नहीं, बल्कि अच्छी तो तुम हो जो मेरे घर और परिवार को संभालती हो, वो भी बिना किसी शर्त के। मेरे माँ बाबूजी बच्चों की जिम्मेदारियाँ निस्वार्थ भाव से, और मैं तुम्हें सुधा, अब से तुम हर साल अपने मायके जाओगी और हो सका तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आखिर तुम्हारे माँ बाबूजी मेरे भी माँ बाबूजी हैं ना? जी, सुधा मुस्कुराते हुए बोली। अब मोहन सुधा के साथ रसोई घर में उसके कामों में हाथ बटाने में लग गया। वो आज बेहद खुश था। उसने आज अपनी पत्नी को वो सच्चा सुख दे दिया जिसकी आस हर पत्नी अपने पति से करती है।